ये कहानी है साल 1995 में राजस्थान के कोटा शहर की। संतोष की एज उस टाइम 24 साल की थी और वो एक ट्रक ड्राइवर था। वो अपने ट्रक पर सामान लाद कर कभी जयपुर तो कभी मंदसौर आया जाया करता था। उसके साथ ट्रक पर मिथिलेश नाम का एक लड़का भी था जो हेल्पर का काम किया करता था। उस दिन भी संतोष ने कोटा से मंदसौर पहुंचाने का कोई सामान ट्रक में लोड करवाया और अगले दिन सुबह ही निकल गया। संतोष को पान खाने का बहुत शौक था, तो उसने रास्ते में एक पान की गुमटी से पान खरीद कर एक पान मुंह में डाल लिया और एक जोड़ा बंधवा कर अपनी जेब में रख लिया। सुबह का सुहाना मौसम और खाली सड़क। संतोष मस्ती में गुनगुनाता हुआ गाड़ी दौड़ा रहा था। अभी ये लोग एक घने जंगल से गुजर ही रहे थे कि अचानक एक धम्म की आवाज के साथ गाड़ी का एक पिछला टायर फट गया। संतोष ने गाड़ी साइड लगाई और लगा देखने। ओ साला, अंदर का टायर है यार। ओए मिथिलेश, चल जैक निकाल, टायर फट गया यार, मैं स्टेपनी उतारता हूँ। आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली टायर बदल कर ये लोग अपने सफ़र पर फिर से निकल पड़े। कुछ आगे जाने पर संतोष को पान खाने का मन हुआ, लेकिन जब उसने अपनी जेब से पान निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो पान जेब में था ही नहीं। ओए मिथिलेश, मैंने पान लिया था ना, मिल क्यों नहीं रहा यार? उसने हेल्पर से कहा। इस पर मिथिलेश ने कहा कि आपने वहाँ जंगल में टायर चेंज किया था ना, शायद वहीं गिर गया होगा। हाँ यार, हो सकता है, संतोष ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। उसके बाद दोनों अपना ट्रक पे लदा सामान अनलोड करके वापस अपने घर आ गए। उसी रात संतोष हर बार की तरह खाना खाकर अपनी छत पर सोया था। रात का कोई 12-1 बजा होगा कि संतोष को लगा कि जैसे कोई उसकी चादर खींच रहा है। संतोष ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी चादर अपने आप कैसे खिसक गई कि तभी एक सुरीली आवाज़ आई। उठो संतोष, एक पान नहीं खिलाओगे? मीठा पान। आवाज सुनकर संतोष तुरंत अपनी चारपाई पर उठ बैठा और उसने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की उसकी चारपाई पर बैठी अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही है। उस लड़की को देखकर संतोष के होश उड़ गए और डर के मारे वो चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। संतोष को ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके मुंह को कसकर दबा दिया हो। संतोष ने देखा कि उस लड़की की मुस्कान और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी और वो एक टक संतोष को ही घूरे जा रही थी। उसके बाद अचानक से उस लड़की का चेहरा ऐसा हो गया कि मानो वो बीच बीच से फट गया हो। तभी वो लड़की संतोष से फिर एक बार कहती है, तू मुझे मीठा पान फिर से खिलाएगा कि नहीं? और इतना कहते ही वो जोरों से चीखी और हवा में कहीं गायब हो गई। ये देखकर संतोष उसी चारपाई पर बेहोश हो गया। अगली सुबह हुई और संतोष की आंख खुली। संतोष चारपाई पर उठकर बैठा और अपने पैरों के पास देखकर सोचने लगा कि कल रात क्या वो लड़की सही में थी या फिर वो एक डरावना सपना देख रहा था। इतने में संतोष ने टाइम देखा तो सुबह के 7:30 बज रहे थे। संतोष उठा और फ्रेश होकर तैयार हो गया। आज संतोष को फिर से उसी रास्ते से अपने ट्रक से सामान ले जाना था, लेकिन संतोष को आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन उसे सामान की डिलीवरी करनी थी और आज उसके साथ उसका हेल्पर मिथिलेश भी नहीं था, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया और हर बार की तरह एक पान की गुमटी से 2 पान बनवाए ताकि रास्ते में वो खा सके। उसके बाद संतोष अपना ट्रक लेकर चल पड़ा। कुछ घंटे बाद संतोष फिर उसी सुनसान जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था कि उसका पान खाने का मन किया, तो उसने चलते ट्रक में ही एक पान अपनी जेब से निकाला और पान के ऊपर लिपटा हुआ पेपर उतारने लगा कि तभी एक आवाज़ आई, मुझे नहीं खिलाओगे मीठा पान संतोष? संतोष कुछ समझ ही पाता कि उसने तभी ट्रक के सामने देखा तो वही लड़की उसके ट्रक के सामने कुछ दूरी पर खड़ी थी। संतोष ने तुरंत ब्रेक मारी, लेकिन तब तक वो लड़की ट्रक के आर पार हो गई थी, जैसे कि कोई हवा हो।
जैसे ही ट्रक रुका, संतोष तुरंत नीचे उतरकर अपने ट्रक के चारों ओर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। संतोष समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। उसने बिना देर करते हुए ट्रक को जैसे ही स्टार्ट किया, वैसे ही तेज तूफान आ गया। संतोष ये सब देखकर इतना डर चुका था कि वो ट्रक तेज स्पीड में भगाए जा रहा था। संतोष ने सामान की डिलीवरी की और इस बार दूसरे रास्ते से घर आ गया। खाना खाकर संतोष अपनी छत पर लेटा था और सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन दिन भर की थकान की वजह से संतोष को नींद आ गई और वो सो गया। रात के 1 बजे थे। संतोष नींद में था कि तभी उसको ऐसा लगा कि किसी ने जोरों से उसकी चादर खींची हो। संतोष ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि उसके ऊपर हवा में वही लड़की लटकी है और उसका चेहरा ठीक उसके चेहरे के सामने है और उस लड़की के चेहरे पर बहुत गुस्सा था। इस बीच संतोष वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था और ना ही वो आंखें बंद कर पा रहा था। तभी वो लड़की गुस्से में संतोष से बोली कि आज तूने मुझे मीठा पान नहीं खिलाया, मुझे मीठा पान खाना है। इतने में संतोष को ऐसा लगा कि वो हवा में चारपाई से ऊपर उठ रहा है और तभी वो जमीन में कसकर मुंह के बल गिर पड़ा और उसे चक्कर आ गया। संतोष सुबह देर तक नहीं उठा तो उसकी माँ उसे उठाने छत पर आई, लेकिन उन्होंने देखा कि संतोष चारपाई से अलग नीचे जमीन पर मुंह के बल बेहोश पड़ा था। संतोष की मां ने तुरंत बाकी घर वालों को बुलाया और सब उसे नीचे पकड़ कर ले गए। संतोष का शरीर तेज बुखार से जल रहा था और वो दर्द से कराह रहा था। संतोष को डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। दोपहर होते होते आसपास के घरों में लोगों को पता लग गया कि संतोष की बहुत तबीयत खराब है। तभी एक पड़ोसी उसे देखने आया तो उसने बताया कि अगर दवा असर नहीं कर रही तो उसे पास के गांव में रहने वाले भैरव बाबा को दिखा लेना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। संतोष के घर का एक आदमी पास वाले गांव चला गया भैरव बाबा को लाने। कुछ देर बाद भैरव बाबा घर आए और संतोष को देखकर बोले कि इसे ज़मीन पर मेरे सामने बिठाओ। भैरव बाबा ने आंखें बंद करीं और बोले कि ये कोई खतरनाक चुड़ैल नहीं बल्कि एक अतृप्त आत्मा है। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना चालू किया और देखते ही देखते संतोष एकदम सीधे बैठ गया और बाबा को देखकर एक अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगा। बाबा ने संतोष पर कुछ मंत्र फूंके और कहा, कौन है तू और क्या चाहती है? इस पर संतोष अजीब सी आवाज में बोलने लगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मैं यहाँ किसी को परेशान नहीं करने आई हूँ। मुझे संतोष ने उस दिन मीठा पान खिलाया था, बस उसी के मीठे स्वाद के लालच में मैं यहाँ आ गई। बस एक दिन ही मीठा पान खिलाकर ये मुझे भूल गया और उसके बाद मुझे पान नहीं खिलाया। और इतना कहकर संतोष जोर जोर से हंसने लगा। भैरव बाबा ने गुस्से में कहा कि झूठ बोलती है, बता क्यों आई है तू यहाँ पर? इस पर संतोष फिर से बोला कि मैं सच बोल रही हूँ। जिस जंगल में इन्होंने मुझे ट्रक का पंचर बनाते हुए पान खिलाया था, वहीं पर कुछ सालों पहले मैं अपने पति के साथ साइकिल से जा रही थी। हम दोनों को मीठा पान बहुत पसंद था और हम वही खाते हुए जा रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने हमें कुचल दिया और हम वहीं मर गए और मैं तब से वहीं रहने लगी। लेकिन उस दिन जब संतोष ने मुझे पान खिलाया तो मैं इनके साथ आ गई। इतना कहकर संतोष फिर से हंसने लगा। भैरव बाबा ने अपने बैग से भभूत निकाली और मंत्र पढ़कर संतोष के ऊपर फेंक दी और इतने में ही संतोष तड़पने लगा। बाबा ने कहा कि छोड़ दे इस बच्चे को, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? इस पर वो आत्मा बोली कि मुझे बस मीठा पान खिला दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और इतना कहकर संतोष बेहोश हो गया। उसके बाद बाबा ने संतोष के घर वालों को बताया कि एक मीठा पान रात को घर के बाहर रख दें और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। लेकिन संतोष उस दिन के बाद से कभी उस रास्ते से अपना ट्रक लेकर नहीं गया।